कैसे हो आप सभी। और आज ना हम लोग आए हैं यहाँ पे मंदिर, तो आपको पूरा मंदिर दिखाने वाली हूँ। बहुत पुराना मंदिर है, पहले बस इतना सा था, टूटा सा, और ये अब की बार बनवाया गया है। तो कुछ ऐसा है, अभी दिखाती हूँ एक सेकंड बैक कैमरे से। और यहाँ पे ना काफ़ी सुकून लग रहा है, मतलब इतना कभी नहीं अच्छा लगा जितना अब की अच्छा लग रहा है। और आज है तीज। तीज की स्टार्टिंग हम लोगों ने कर दी है इस वाले मंदिर से। अभी हो सकेगा तो दूसरे मंदिर भी जाएंगे, जो भी करेंगे आगे दिखाते रहेंगे। और वो मयंक आ गया था तो थोड़ा सा डिस्टरबेंस हो गया। तो चलिए जो भी होता है वो आपको आगे दिखाती हूँ। और अभी मन लगा के कर लेते हैं पूजा। तो अभी दोबारा नहा चुकी हूँ, नहा के पूजा पाठ हो गया है। और ये क्या बोलते हैं, माता रानी भी बन के तैयार हो गई हैं। ये देखिए, तो ये हैं, सबसे पहले ये नंदी जी हैं, और ये हैं हमारे शंकर जी, ये पार्वती माता, और ये हैं गणेश जी, ये कार्तिकेय महाराज हैं। तो सब चीज़ें बन गई हैं। कार्तिकेय जी को मैंने कपड़े नहीं पहनाया, तो अभी मैं वो थोड़ा सा कोई कपड़ा डाल देती हूँ। और अभी इतना सारा प्रिपरेशंस हो चुका है, वो जो पूजा क्या गहने वगैरह होते हैं ना, वो सब कुछ बन चुके हैं। अभी दिखाती हूँ आपको एक सेकेंड। तो वो सब बनाने के बाद अभी ये मंडप तैयार करना है, तो मैंने सोचा आप लोगों को दिखा दिया जाए पहले। तो सबसे पहले रुको, सारी चीज़ें दिखा देती हूँ, फिर मंडप बनाते हैं। तो ये रहे भगवान, जिसमें कि सारे मतलब शंकर जी की पूरी फैमिली है, और ये सारी चीज़ें मतलब ये भगवान बन गए हैं। तो ये फल हैं, फल 5 तरह के हैं। अभी इसमें मौसमी, नींबू और केला, सेब है, और अमरूद खेत से आएंगे तो वो हैं, और फूल, सारे फूल हैं। फिर उसके बाद ये कुछ तो फल वगैरह हैं, जो कि मैंने आपको पहले ही दिखा दिया। पान और बेलपत्र सारी चीज़ें हैं, और ये गहने, पूड़ियाँ और पुआ हैं। तो सारी चीज़ें ना बन के तैयार हो गई हैं, पूजा की पूरी तैयारी हो चुकी है। अभी हम लोग शाम की पूजा की तैयारी करने जा रहे हैं। हम दोनों तैयार हो गए हैं। अभी ये वाली ना वो वाली नहीं है, वो वाली साड़ी नहीं है जो हम लोग सुबह पहनेंगे। तो ये हम लोग अभी पूजा के लिए पहनने हैं। तो पूरी पूजा कैसे होती है सब कुछ आपको बताने वाले हैं। और हमारे यहाँ ना पानी बहुत ज़्यादा बरसने लगा। तो शाम टाइम पूरा दिन बहुत गर्मी थी, खूब धूप थी, लेकिन अभी बारिश होने लग गई है, थोड़ा सा मौसम ठंडा हो गया है। आपको बूंदे भी दिख रही होंगी। हाँ, तो बूंदे देखो दिख रही होंगी आप लोगों को, उम्मीद है। और ये मैंने मेहंदी लगाई, मेहंदी लगाने के बाद ही ना तुरंत नहाना पड़ गया। मैंने भी ये लगाई, तुरंत नहा भी ली। तुरंत नहाना पड़ गया था, तो जिसके चलते इतनी चढ़ी है। अब बाकी कल हो सकता है चढ़े, क्योंकि मेहंदी का होता है ना, जैसे जिस दिन लगती है उसके दूसरे दिन ही चढ़ती है। तो चलो खैर, पूजा कैसे करते हैं हम लोग आपको दिखाते हैं। और कुछ चीज़ें हो सकता है हम लोग भूल भी जाए, क्योंकि हमारे यहाँ मम्मी मतलब मेरी सासू माँ हैं, यहाँ मम्मी और भाभी कोई पूजा नहीं करता है। तो मेरी मम्मी ऐसे मतलब बहुत ध्यान रखती है ना सारी चीज़ों का। आप लोग देखते होंगे व्लॉग, आप लोगों को खुद समझ में आता होगा कि वो कितने कायदे से पूजा करती हैं।
तो हो सकता है कुछ मैं भूल जाऊं, तो जो भी भूल जाऊं उसके लिए भगवान भी माफ करना, आप लोग भी माफ करो। तो चलो फिर चलते हैं। हम लोग आ गए हैं पूजा करने, और पूजा में ना अभी हम लोगों ने वो साड़ियाँ नहीं पहनी हैं, कोरी साड़ियाँ, मतलब बिल्कुल नई जो रखी होती हैं वो वाली साड़ियाँ नहीं पहनी हैं। ये साड़ी पहले की पहनी हुई हैं। तो हमारे यहाँ इतना ज़्यादा मतलब तैयार वैयार नहीं होते हैं, जैसे सिंदूर सुहाग नहीं लिया जाता है शाम को, दूसरे दिन सुबह लिया जाता है। तो इसलिए ये ऐसे आ गए हैं हम लोग। और यहाँ पे हमने सिंदूर नहीं लगाया है, हल्का फुल्का सा मेकअप कर लिया है। तो ये आप देख सकते हो जो पूरा पंचामृत होता है वो मिला के रख दिया गया है, और इससे भगवान को, पार्वती माता को, सबको नहला दिया गया है। उसके बाद पार्वती जी का अच्छे से मेकअप कर दिया गया है, मतलब काजल और बिंदी वगैरह सब लगा दिया गया है। तो अब इस तरह से फूल और जो बेलपत्र होते हैं वो सब कुछ शंकर जी की पूजा हो गई है, मतलब शंकर जी के ऊपर चढ़ा दिया गया है। गौरा जी के ऊपर पूरी सुहाग की चीज़ें चढ़ाई जाएंगी। तो ये आप देख सकते हो सारी चीज़ें जो भी मतलब आप चढ़ाना चाहते हो ना, सारी चीज़ें आप गौरा जी के ऊपर चढ़ा सकते हो। और बाद में ये भी होता है कि अगर आप कुछ चीज़ें पहनना चाहते हो तो प्रसाद रूप में आप वो ले सकते हो, या फिर आप उनको दान भी कर सकते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि इस बार काली चूड़ियाँ चढ़ाऊँगी, क्योंकि हमारे यहाँ पे काली चूड़ियाँ चढ़ती हैं और ससुराल में लाल चूड़ियाँ या फिर हरी चढ़ती हैं। तो इसलिए काली और लाल अब की दोनों चढ़ा रही हूँ मैं। पहली बार ना मैंने काली चूड़ियाँ ही चढ़ाई थी, क्योंकि तब मुझे वहाँ का नहीं पता था और मैं यहाँ थी, तो मैंने यहाँ के तरीके से पूजा पाठ किया था। तो जो पूड़ियाँ और पुआ वगैरह बनाए थे ना, उनको भगवान शंकर को भोग लगा देना है। और ये सीधा सुबह देना था, बट इसको मैंने अभी मैंने इसको भी पूजा वूजा कर दी, चढ़ा दिया। हालांकि ये मुझे ध्यान नहीं था कि ये वाला सुबह दिया जाता है, लेकिन कोई नहीं, भगवान माफ़ करते हैं। और फिर सारी चीज़ें, सारी पूजा, मतलब 5 तरह के फल चढ़ाए जाते हैं, और गुड्डी के यहाँ नारियल चढ़ाया जाता है। तो नारियल मैंने मंगवा लिया था, मैंने सोचा कि मैं भी चढ़ा देती हूँ, लेकिन फिर मैंने मम्मी से पूछा तो मम्मी ने मना कर दिया था, इसलिए मैंने फिर नारियल नहीं चढ़ाया। तो पूजा के बाद कुछ ऐसे लग रहे थे भगवान जी, तो कितने सुंदर लग रहे हैं ना, मतलब एक पॉजिटिव एनर्जी जो होती है वो होती है। और ये सुबह की पूजा है, तो रात का फिर मैंने कुछ नहीं दिखाया आप लोगों को, क्योंकि बस हवन होना था। तो ये हम लोग सुबह पूजा कर लेंगे। और हाँ, हमारे यहाँ ना पारण होता है, तो पारण हमारे यहाँ शरबत से होता है, वही गौरा जी को भी शरबत पिलाया जाता है, और वही शरबत फिर हम लोग पीते हैं, और उनका लगाया हुआ रंग भी हम लोग पीते हैं। बहुत से लोगों को मैंने देखा है कि वो पारण खीरा से करते हैं, लेकिन हमारे यहाँ खीरा से नहीं होता, हमारे यहाँ शरबत से होता है। तो आपके यहाँ जिससे होता है ना, वो आप मुझे ज़रूर बताइएगा। और ये पूरा मैंने लगभग सब कुछ याद कर कर के ससुराल के तरीके से किया है। पता नहीं, अगर कुछ भूली होंगी तो भगवान माफ़ करेंगे। वैसे भी हमारे भगवान जी ना बड़े दयालु हैं, सब माफ़ करते हैं। तो उसके बाद मैंने सुहाग ले लिया और गुड्डी भी सुहाग लेगी। तो अब आ गए हैं हम लोग विसर्जित करने, और विसर्जित कुछ इस प्रकार से किया जाता है। देखो यहाँ पे ये है, और ये कुछ ऐसे विसर्जन हो गया। जय माता रानी। गौरी पाटा पको बैठा है, हम बैठी का मांगे? रात सुहाग जन्म ही बार। गौरी पाटा पको बैठा है, हम बैठी का मांगे? रात सुहाग जन्म ही बार। गौरी पाटा को बैठा, हम बैठे का मांगे? रात सुहाग जन्म ही बार। गौरी पाटप को बैठी, हम बैठे का मांगे? रात सुहाग जन्म ही बार। गौरी पाटप को बैठी, हम बैठे का मांगे? रात सुहाग जन्म ही बार। गौरी पाटप को बैठी, हम बैठे का मांगे? रात सुहाग जन्म ही बार। ठीक करे। गुड मॉर्निंग। और ये जरा इसका जूड़ा देख लो,
वो उधर अपनी फ़ोटो खींच रही थी, तो मैंने सोचा चलो आपको दिखाई दिया जाए। तो हमारा व्रत पूरा हो चुका है, क्यों गुड्डी? हाँ, और अपनी सासू माँ से बात हो गई है मेरी इसकी भी किसी से बात हो रही थी, पता नहीं किससे, पति जी से। हाँ, तो इसके पति देव से इसकी बात हो रही थी। और देखो गुड्डी मुझसे ना इतनी लंबी है, इतनी ऊंचे पे है। हाँ फिर भी लेकिन लंबी है, इतनी लंबी है। तो देखो इनका उधर फोटो शूट चल रहा है और ईश्वर की कृपा से मेरा व्रत पूरा हुआ। तो इसका क्या होता है ना, कजरी तीज का जैसे मतलब ये अब की बार निकल गई है, तो अगले वाले आने वाली ना मुझे टेंशन पहले से होने लगती है। एक साल बाद फिर से आएगी, एक साल बाद फिर से आएगी, क्योंकि ये व्रत बड़ा कठिन लगता है, लगता नहीं है एक्चुअली, बड़ा कठिन है ही। तो चलो खैर, पूजा पूरी हुई। उम्मीद है आप लोगों को व्लॉग भी ठीक ठाक लगा होगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत सी चीज़ें डिफरेंट होती हैं या फिर मैं नहीं कर पाती हूँ, भूल जाती हूँ। मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था। तो जैसा भी हो, आप लोगों ने कैसे सेलिब्रेट किया बताइएगा ज़रूर। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और चैनल पे नया हो तो सब्सक्राइब करना। बाय बाय, जय भोलेनाथ। जय भोलेनाथ।